सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। माय डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, अभी हमने पिछले वीडियो में गाउस के नियम के बारे में पढ़ा। गाउस के नियम की उत्पत्ति पढ़ी कूलाम के नियम से। इसी क्रम में गाउस के नियम में जो प्रमुख टॉपिक आता है गाउस के नियम के अनुप्रयोग, ये परीक्षा में इम्पोर्टेंट रूप से पूछे जाते हैं और ये लगभग आपके 5 अंक तैयार कर देते हैं। तो आज हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में समझेंगे। गाउस के नियम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और किस प्रकार होता है। श्रीमती पार्वती देवी बालिका इंटर कॉलेज से आज इसी क्रम में ऑनलाइन क्लास में गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ते हैं। तो देखते हैं पहला प्रयोग कहाँ पर होता है। पहले, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र का हम व्यंजक प्राप्त करते हैं। गाउस के नियम के से ही हम अनंत लंबाई का अगर कोई एक तार है तो उसमें जब एक समान आवेशित है तो उसके कारण जो उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके हम व्यंजक निकालना सीखेंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम लिख चुके हैं और उसी के आधार पर हम आपको समझाने वाले हैं। तो होता क्या है इसमें एक ये तार होता है जिसकी लंबाई हम L मीटर मान लेते हैं, जिसकी माना लंबाई L है। जब ये लंबाई L है तो इसका एक ये पृष्ठ बनता है, क्योंकि हम जानते हैं गाउस का नियम बंद पृष्ठ पर ही काम करता है। तो इसका एक हम ये बंद पृष्ठ बना लेते हैं। जब बंद पृष्ठ बनाते हैं तो ये एक बेलनाकार रूप का बन जाता है। जब बेलनाकार का बन जाता है तो इसमें S1, S2 और S3 यानी 3 पृष्ठ बन जाते हैं। पहला पृष्ठ ऊपर का होता है जो देखने में आपको समतल लगेगा। आप कोई भी बेलनाकार वस्तु देख सकते हैं तो ऊपर का और नीचे का आपका सपाट पृष्ठ बन जाता है, जबकि बीच का जो पृष्ठ होता है वो वक्राकार बन जाता है। इस प्रकार S1, S2 और S3 आपके 3 पृष्ठ बन जाते हैं। अब यहाँ पे जो वक्राकार पृष्ठ बीच में है S3, इसकी दूरी हम मान लेते हैं कि R है और R दूरी पर कोई एक बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसी प्रकार यहाँ पे हम देखते हैं जो S2 और S1, तो S2 और S1 में यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो dA सदिश है और यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र है, ये दोनों 90 अंश पर काम करते हैं, यानी ये एक दूसरे के से 90 अंश की दूरी पर हैं। और जब ये 90 अंश की दूरी पर हैं तो इनका मान यहाँ पर 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बेलनाकार गाउसी पृष्ठ में 2 सपाट पृष्ठ तथा एक वक्राकार पृष्ठ है। अतः सपाट पृष्ठ S1 व S2 के लिए क्षेत्रफल अवयव dA, क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर तथा वैद्युत क्षेत्र E S1 व S2 के लिए, S2 और S1 के लिए dA वेक्टर और ये dA वेक्टर, E वेक्टर, dA वेक्टर, A वेक्टर, ये कितने पे 90 अंश पर है। लिखा है परस्पर एक दूसरे से लंबवत हैं, अतः सपाट पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो सपाट पृष्ठ है ये तो आपका शून्य हो जाएगा, तो यहाँ से हमें अब कोई मतलब नहीं रहा। अब हम देखते हैं वक्राकार पृष्ठ S3, जो वक्राकार है इस पर किस प्रकार का काम करेगा। तो देखते हैं आगे।
अब बिंदु P ये है, अगर हम बिंदु P पर देखें जो वक्राकृति, क्योंकि ये तो यहाँ पे 0 हो गया, तो अब हम P पर जब देखते हैं तो बिंदु P पर स्थित क्षेत्रफल अवयव dA वेक्टर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। ये dA है, यहाँ से हम निकालेंगे कि कितना फ्लक्स निकलता है। फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट dA वेक्टर, ये हमने वैद्युत फ्लक्स में पढ़ा है। या अगर हम डी फाई ई देखें तो जब हम ये वेक्टर को यहाँ से हटाएंगे तो इसमें कॉस थीटा जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। आगे अगर हम डी फाई ई को फिर आगे देखें तो ये बनेगा ई डी ए कॉस, और ये 0, क्योंकि ये 0 कैसे, यहाँ पे थीटा का कोण देखें तो ये हम देख रहे हैं ये एक ही दिशा पे हैं, जो डी ए वेक्टर और ये ई वेक्टर, ये दोनों वैद्युत क्षेत्र जो क्षेत्रफल सतह से दोनों एक ही दिशा में है, अर्थात ये 0 अंश का कोण बनाते हैं। तो थीटा बराबर 0 का यूज होगा तो हो जाएगा कॉस 0। जब कॉस 0 हो जाएगा आगे देखेंगे, या डी फाई ई बराबर ई डी ए, क्योंकि कॉस 0 का मान होता है 1, तो 1 यहाँ आएगा तो ये बन जाएगा ई डी ए। तो ये डी फाई ई अगर हम एक छोटा अल्पांश का निकाल रहे हैं तो ये डी फाई ई निकला ई डी ई। लेकिन हमें चाहिए कितने का, अभी हमने ये छोटे का निकाला, जब हम संपूर्ण पृष्ठ का निकालेंगे तो इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी हम समाकलन कर देंगे। तो अब हम देखें, अब संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो फाई जो क्योंकि बंद फ्लक्स है तो बंद फ्लक्स करेंगे हम डी फाई ई, तो फाई ई बराबर, इसको हम देखेंगे तो इसमें जो ई है, ई और डी ए, इसको हम देखेंगे जो फाई निकालेंगे इतना है, तो इसको हम जब करेंगे तो इसको हम समाकलन कर देंगे, या फाई ई बराबर हो जाएगा ई, चूंकि ये नियतांक है तो ई को बाहर निकाल लेंगे, डी ए अंदर रहेगा। जब डी ए अंदर रहेगा तो डी ए देखेंगे हम, डी ए बेलन के वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल है। क्या है ये, जो डी ए है ये बेलन का जो अंदर का वक्राकार है इसका ये क्षेत्रफल है, और जो वक्राकार बेलन के वक्राकार क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एल, तो हम डी ए की जगह पे रख देंगे 2 पाई आर एल। जब ये हम 2 पाई आर एल रख देंगे, यहाँ पे ई है तो हो जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल, ये समीकरण नंबर आपका 1 बन जाएगा। फिर से समझ लें, ये फाई ई बराबर ई, ये डी ए का चूंकि हम अब जब ये समाकलन हटा करेंगे तो ये डी ए है वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल, जब ये क्षेत्रफल को यहाँ पे हम रखेंगे तो डी ए का मान हो जाएगा 2 पाई आर एल, ई का 2 पाई आर एल में गुणा हो जाएगा। इस प्रकार ये समीकरण नंबर 1 बन के यहाँ पे हम छोड़ देंगे। लेकिन हमने गाउस की प्रमेय में पढ़ा था, क्योंकि गाउस की प्रमेय का ही हम अनुप्रयोग कर रहे हैं, तो गाउस की प्रमेय में हमने पढ़ा था कि फाई ई बराबर 1/ε0 इंटू बंद गाउसी पृष्ठ से घिरा आवेश, जो बंद जो पृष्ठ है इससे घिरा जो आवेश है उसमें अगर हम 1/ε0 में गुना करते हैं तो उसका वैद्युत फ्लक्स निकलता है। तो इसी क्रम में हम देखेंगे, परंतु लेकिन एक चीज़ हम और देख रहे हैं इसी में, क्योंकि हमने ऊपर लिखा था जिसका रेखीय आवेश घनत्व है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। तो अब हम रेखीय आवेश घनत्व पे गौर करें तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है Q/L, और यहाँ पे हमें चाहिए गाउसी पृष्ठ से घिरा आवेश यानी Q चाहिए। तो अगर हम बंद गाउसी पृष्ठ से Q निकालेंगे तो ये Q बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, तो ये Q का मान हो गया लैम्डा इंटू एल। ये Q का मान हम इस बंद गाउसी पृष्ठ की जगह पे रख देंगे, तो ये फाई बराबर हो जाएगा 1/ε0 इंटू, और ये जो बंद गाउसी पृष्ठ है ये निकला आपका लैम्डा एल, तो यहाँ पे रख देंगे लैम्डा एल। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम दोनों समीकरण 1 व 2 से तुलना करेंगे। जब 1 व 2 से तुलना करेंगे तो समीकरण 1 में हमने देखा कि ई इंटू 2 पाई आर एल, ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर, अब हम समीकरण 2 में देखें तो समीकरण 2 में दिखाई दे रहा है हमें 1/ε0 इंटू लैम्डा एल, तो 1/ε0 लैम्डा एल, दोनों बराबर पे हैं, एल से एल को हम कैंसिल कर देंगे। और यहाँ हमें निकालना है क्या था, कारण वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक। तो वैद्युत क्षेत्र को हम ई से लिखते हैं, ई को हम इस साइड में छोड़ेंगे। अब यहाँ पे क्या बचेगा 1/ε0, और यहाँ पे क्या बचा 2 पाई आर, तो ये 2
पाई और आर, या इसी को हम थोड़े क्रम से लिखें 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग कर दें और लैम्डा बराबर आर अलग कर दें। तो ये हो गया लैम्डा का 1 में गुणा किया लैम्डा, ये हो गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ई बराबर निकला लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो इस प्रकार हम अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक जो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है उसको हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट है दूसरा अब देखेंगे। दूसरे में हमें देखना है कि दूसरा प्रयोग यहाँ इसका कहाँ पर होता है। तो एक समान आवेशित जब अनंत समतल में अगर कोई चादर मिल जाए तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है ये इसका दूसरा अनुप्रयोग होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कंप्लीट करेंगे।